कहते हैं। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? आ रही है ना मेरी आवाज? अगर आवाज आ रही है तो लिए हाँ ठीक है। फिजियोलॉजी को यूनानी में मुनाफिउल आज़ा कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम भी है अफ़आलुल आज़ा। देखिए, मुनाफिउल आज़ा या अफ़आलुल आज़ा यूनानी में कहते हैं। ठीक है, इस नाम को आप भूलना नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम अच्छे से कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। फिजियोलॉजी को मुनाफिउल आज़ा या अफ़आलुल आज़ा कहते हैं। ठीक है जी। अब अफ़आलुल आज़ा को समझ लेते हैं सबसे पहले, डेफिनेशन बाद में। ठीक है, अफ़आलुल आज़ा, अफ़आ सबसे क्या हुआ? अफ़आल हुआ, फिर उल हुआ, फिर आज़ा हुआ, तीन चीजें हैं। मैंने आपको बताया था कि उल के कोई मायने नहीं होता, ये जस्ट जो है एक तरीके से ट्रांसलेशन है, इसका कोई मीनिंग मीनिंग नहीं होता, इसके मीनिंग में हमें पढ़ना नहीं है। तो अफ़ाल और आज़ा, फिजियोलॉजी, अफ़ाल और आज़ा। अफ़ाल क्या चीज़ है? मैं आप लोगों को अफ़ाल भी पढ़ाया था। अफ़ाल क्या होता है? जो उमूर तबैया के सात रुकुन हैं, सात रुकुन है उमूर तबैया का, अरकान, मिजाज, अखलाक, ताज़ा, अरवाक व अफ़ाल। तो अफ़ाल जो है वो सातवां रुकुन है, जिसके मायना होता है वर्क, फंक्शन, बोड फंक्शन, काम। ठीक है, फंक्शन, काम। अफ़आलुल आज़ा यानी कि आज़ा कहते हैं ऑर्गन्स को, आज़ा कहते हैं ऑर्गन्स को, और अफ़ाल कहते हैं फंक्शन को या वर्क को। यानी कि ऑर्गन्स का फंक्शन, सिस्टम का फंक्शन, या बॉडी का फंक्शन, इंसान के जिस्म का काम, सीधी सी जबान में। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पहले यूनानी में देखते हैं, फिर इंग्लिश में देख लेंगे। तिब की वो शाख, तिब किसको कहते हैं? डॉक्टरी को, या यूनानी डॉक्टरी को, या मेडिकल साइंस को हम तिब कहते हैं। तिब की वो शाख, वो ब्रांच जिसके तहत, जिसमें जिसके तहत, यानी कि जिसके अंतर्गत, जिसमें इंसानी यानी कि बॉडी के तमाम काम, बॉडी के जितने भी काम हैं, अफाल या तमाम तबाई काम। देखो, इन लफ्जों को समझना, इन लफ्जों को पकड़ करके आधी आधी फिजियोलॉजी का मेन मेन जो एक कहना क्या चाहा जाता है फिजियोलॉजी में, वो चीज अभी समझ में आ जाएगा कैसे। बॉडी के तमाम काम, या तमाम तबाई काम, तबाई कहते हैं नॉर्मल को। ठीक है, बॉडी के तमाम काम, या तमाम तबाई काम, तबाई नॉर्मल काम, ठीक है जी, को पढ़ा जाता है अफ़आलुल आज़ा या मुनाफिउल आज़ा कहते हैं, या कहलाता है। यानी कि तिब की वो शाख जिसमें बॉडी के जो आज़ा हैं, जो आज़ा हैं उनका तबाई काम, तबाई काम किसको कहते हैं? एक्चुअली तबाई काम का मैटर ऐसे है, तबाई काम को आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, इंसान की बॉडी के जो नॉर्मल काम है वो फिजियोलॉजी है। कैसे नॉर्मल काम? क्या? जैसे सांस लेना, खून जो दौर कर रहा है इंसान के जिस्म में वो, सोचना समझना, जो खाना इंसान ने खाया और खाने के बाद जो है उसको किया, जो पेशाब बना वो, ठीक है, औलाद पैदा करना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब चीजें एक नॉर्मल काम है। तो इन सब चीजों को कहाँ पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी में। जब इन चीजों के अंदर गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मलिटी आ जाती है, जब इन चीजों के अंदर गैर गैर तबाई यानी कि एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं ये फंक्शन, तो ये पैथोलॉजी में पहुंच जाता है। अगर नॉर्मल है, फिजियोलॉजी है, जब ये नॉर्मल से हट जाते हैं ये फंक्शन, बॉडी पार्ट्स के ये फंक्शन, सिस्टम्स के ये फंक्शन, तो फिर ये किस में पहुंच जाता है? पैथोलॉजी में। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले होती है इंसान की सेल यानी कि कोशिका। कोशिकाएं मिलकर के, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स क्या मिलाते हैं? सिस्टम। सिस्टम यानी कि काम की एक पूरी यूनिट। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ओरल कैविटी से शुरू होकर के रेक्टम एनस तक है। जो खाने वाला सिस्टम है वो ओरल कैविटी से शुरू होता है और रेक्टम और एनस तक है। जो हम खाना खाते हैं वो ओरल कैविटी से, उसमें डाइजेशन शुरू होता है, मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और बड़ी आंत में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन, यानी कि कुछ ना कुछ इंसान का जो जिस्म है वो लेता रहता है उससे। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ओरल कैविटी टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें देखो कितने सारे ऑर्गन्स इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में इस्तेमाल हुए हैं, इन सारे ऑर्गन से मिलकर के क्या बना? डाइजेस्टिव सिस्टम बना। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, जो नॉर्मल काम है, इसी तरीके से जो दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या? सोचने समझने, ठीक है, सुनने,
सोचने, समझने, सुनने, चखने, टच करने, छूने, ठीक है, देखने, ये जो सिस्टम है जो शऊर शऊर पैदा करता है, जो अच्छाई अच्छाई और बुराई में तमीज पैदा करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसी तरीके से रेस्पायरेशन, ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम, सांस को अंदर खींचना, सांस को बाहर निकालना। इसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नस्ल पैदा करना। ठीक, ये जो जितने भी सिस्टम हैं, इन सिस्टम्स का जो एक नॉर्मल काम है, वही फिजियोलॉजी, वही मुनाफिउल आजा, वही अफालुल आजा है। अफाल के मायने होते हैं काम के। जब मैं आपको उमूर तबैया पढ़ा रहा था, तो मैंने उमूर तबैया में आपको बताया था अरकान, मिजाज, अखला, ताजा, अरवा, कुवा, अफआल। अफआल जो है वो सातवां रुकन है। और अफआल के मायने क्या होते हैं? बॉडी के काम। अरकान, जिससे मिलकर के दुनिया की तमाम चीजें बनी है। मिजाज, जब वो आपस में बनी तो उसका एक टेम्परामेंट तैयार होगा, जिसको मिजाज कहते हैं। अरकान, मिजाज, अखलात हुए, आजा, अरवा, कुवा, अफआल। ठीक है, ये एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी, अगर उसमें हम जाएंगे तो सीधे सीधे हम इसको मुनाफिल आजा में यानी कि फिजियोलॉजी में समझते हैं। ठीक है, यानी कि इंसान के जिस्म के जो नॉर्मल सारे काम हैं, जो नॉर्मल काम हैं, वो फिजियोलॉजी कहलाते हैं, मुनाफिल आजा कहलाता है, अफालुल आजा कहलाता है। अब आप कहोगे एनाटमी क्या था सर? एनाटमी में तो हम जिस्म से संबंधित ही कुछ पढ़ रहे थे। देखिए, जिस्म जिस्म किन किन चीजों से मिलकर के बना है, और कौन सी चीज में क्या चीज कहाँ पे है, किस तरह की टिश्यू से बनी है, ये जो सब चीजें हैं, ये एनाटमी में यानी कि जिस्म को जो पढ़। जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये फिजियोलॉजी है। अब फिजियोलॉजी को इंग्लिश में देख लेते हैं थोड़ा सा। मेडिकल साइंस, तिब, तिब को ही बोल रहे हैं मेडिकल साइंस, इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर हम जिसमें इंसानी के काम, नॉर्मल काम, ठीक है, पढ़ते हैं। अबाउट द फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, एक तो ये हो गया अबाउट द फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ बॉडी, और फंक्शन ऑफ बॉडी वी कॉल्ड फिजियोलॉजी। जो सिस्टम है, काम को तो सिस्टम को ही करना है ना। जो सिस्टम है, वो जो सिस्टम के नॉर्मल काम है, वही फिजियोलॉजी है। मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, या वी कॉल्ड, इज फिजियोलॉजी। और एनाटॉमी में क्या था? एनाटॉमी में हम बॉडी के पार्ट्स को पढ़ते थे। एनाटॉमी में हम बॉडी की संरचना को पढ़ते थे। जिस्म किन किन चीजों से बना है, कहाँ कौन सा टिश्यू है, किन टिश्यूओं से मिलकर के जो है किस तरह का ऑर्गन बना है, किन ऑर्गन से मिलकर के जो है क्या सिस्टम बनते हैं, उन सिस्टम को हमने पढ़ा है। लेकिन वो सिस्टम किस तरह से बना है, वहां हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने? हमने पढ़ा था मसल्स आर थ्री टाइप्स। नंबर एक, वॉलंटरी टाइप, जो कि इंसान की मर्जी से चलता फिरता है। नंबर दो, इनवॉलंटरी टाइप, जो कि इंसान की गैर मर्जी से अपना काम करते हैं। और नंबर तीन, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो मसल जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती है। ये चीजें वहां पढ़ी, वहां हमने इंसान का जिस्म पढ़ा था। यहाँ हम इंसान के जिस्म के काम पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर इंसान जिंदा है तभी तो वो काम करेगा, मुर्दा इंसान क्या काम करेगा? यानी कि फिजियोलॉजी के लिए इंसान का जिंदा रहना भी जरूरी है। इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। इंसान के जो जो बॉडी के जो काम हैं, जो उसके लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो। ठीक है, तो जिंदगी के बारे में यानी कि जिंदगी की अलामात क्या हैं, जिंदगी की निशानियां क्या क्या हैं, इस चीज को भी समझना। इंसान की बॉडी काम कर रही है, इसका मतलब इंसान की बॉडी जिंदा है। ठीक है, तो जिंदगी की अलामात, जिंदगी की निशानियां क्या क्या हैं, और जिंदगी की निशानियां किन किन चीजों पर निर्भर हैं, किन किन कंडीशन में हम जिंदा कहेंगे। एक चीज तो ये है, एक चीज ये कि जहां बॉडी होगी वो बॉडी काम भी करेगी। अगर इंसान आराम भी कर रहा है, मान लीजिए लेटा हुआ है, तो सांस ले रहा है, जो उसने खाना खाया है वो हजम हो रहा है, विचार दिमाग में चल रहे हैं, रेस्पिरेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, थॉट्स आ रहे हैं, गर्मी को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इंसान अगर वॉलंटरी काम नहीं भी कर रहा है, वो काम जो कि इंसान की अपनी मर्जी से फंक्शन में, तो इनवॉलंटरी तो चल रहा है, जो उसके कब्जे में नहीं है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो खाने को हजम भी कर रहा है, मेटाबॉलिज्म भी चल रहा है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, नर्वस सिस्टम भी अपना काम प्रॉपर कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो जो क्रियाएं, जो जो अमल होने हैं,
वो भी हो रहे हैं। यानी कि अगर इंसान की बॉडी है और वो पैथोलॉजी में नहीं गई, नॉर्मल है, तो फंक्शन है। यानी कि अगर एनाटमी दुरुस्त है तो फिजियोलॉजी है। यानी कि एनाटमी और फिजियोलॉजी एक ही सिक्के के दो पहलू है, चित्त और पट। ठीक है जी। तो इसको ऐसे समझिए आप। लेकिन अगर ये बॉडी है लेकिन उसके जो फंक्शन है उसके अंदर डिस्टरबेंस आ जाता है, वो भी तो एक कंडीशन है, फिर ये पैथोलॉजी में पहुंच जाता है। अगर बॉडी के फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाता है, पूरी की पूरी जो डिफिनेशन है, पूरी की पूरी जो परिभाषा है, वही बदल जाएगी वहां। ठीक है, तो हमें नॉर्मल चीज को लेके चलना है, क्योंकि नॉर्मल वर्क ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इज फिजियोलॉजी। इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं जी। तो जिंदगी की अलामात निशानियां क्या क्या है? जिंदगी की निशानियों को आप ऐसे समझिए कि जिंदगी के होने के लिए किन किन ताकतों की इंसान के जिस्म को जरूरत है। ठीक है, क्या क्या ताकतें, क्या क्या सिस्टम इंसान के अंदर काम करते हैं। तो नंबर एक पे पावर ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कुव्वत तमसील। यूनानी को अच्छे से याद रखना। वैसे तो अगर आपको इस तरह की जो टफ जो आपको शब्दावली है अगर कहीं पे इस्तेमाल की जा रही है तो यकीनन आपको जो है उसमें इंग्लिश डाल देंगे वो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस कहीं पे ब्रैकेट में इंग्लिश ना डाली, केवल यूनानी यूनानी आपको पूछ ली, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उस मुश्किल से बचने के लिए आप यूनानी को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आप यूनानी के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो कुव्वत तमसील यानी कि पावर ऑफ एसिमिलेशन, ये वो ताकत है, ये वो ताकत है जो बाहरी चीजों को जिस्म के अनुरूप बना देती है। ये वो ताकत है जो बाहरी चीजों को जिस्म के अनुरूप बना देती है, यानी कि इंसान जिसमें इंसानी का हिस्सा बना देती है। ठीक है, जिसको डाइजेस्टिव पावर बोलते हैं। डाइजे ठीक है, डाइजेशन बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ये क्या है? जो इंसान खाना खाता है वो बाहर की ही तो चीज है, लेकिन इंसान क्या करता है, खा के उसको वो एब्जॉर्ब हो जाती है। डाइजेशन का जो सिस्टम है वो पूरा चलता है, मेटाबॉलिज्म चलता है, और वो चीजें इंसान के जिस्म का हिस्सा बन जाती है। तो वो ताकत जो कि बाहरी चीजों को जिसमें इंसानी का हिस्सा बना दे, पावर ऑफ एसिमिलेशन या कुव्वत तमसील कहलाती है जी। दूसरी चीज सर्कुलेट सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी पावर। देखिए जो पावर, ताकत, कुआ और अफाल, उमूर तबैया में हम क्या पढ़ रहे थे? अरकान मिजाज अखलाक आज़ा अरवा, कुआ अफाल। कुआ के बाद अफाल हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि जहां ताकत होगी काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, वही चीज याद समझने की जरूरत है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी पावर, मतलब अगर ताकत है तो काम है जी। तो सर्कुलेट करना, वैसे कहते हैं किसी चीज को गोल गोल घुमा देना, राउंड राउंड कर देना। ठीक है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ लीजिए, फिर जिस्म में क्या गोल गोल घूम रहा है? देखिए, जो इंसान का हार्ट है, दिल है, दिल से क्या जुड़े हुए हैं? फेफड़े। दोनों फेफड़ों के बीच में इंसान का दिल है, बीचम बीच एकदम बिल्कुल। ठीक है, चेस्ट में बीच में क्या है? दिल। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन जो है, पल्मोनरी वेन पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से हार्ट जो है वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। यानी कि चेस्ट में जो क्या हुआ, दो फेफड़े हुए, एक दिल हुआ। इसको आप एक ही चीज समझ लीजिए कुछ देर के लिए समझने के लिए, हालांकि अलग अलग चीज, अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर है, और फेफड़े जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेंटर है। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक ही समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि हमें सर्कुलेशन को समझना है। सर्कुलेशन को क्या समझना? देखिए, इंसान का जो दिल है, पूरे जिस्म से खून घूम फिर के इंसान के दिल में आ जाता है। इंसान का दिल उसे पंप कर देता है, यानी कि उसमें पीछे से धक्का मार देता है, वो फिर पूरे जिस्म में घूम जाता है। ठीक है, जैसे कि इंसान के दिल में खून आया, इ- दिल ने उसमें क्या क्या पंप किया उसको, तो वो आर्टरी में को निकलता हुआ पूरे जिस्म में जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या होगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज में को जब वो निकलेगा और ऑर्गन्स में को निकलेगा, उसके बाद वो वापस कहा किस चीज में को आएगा? वेंस में को निकल के। तो ये सर्कुलेशन चल रहा है, यानी कि गोल गोल घूम रहा है इंसान का। तो जो सर्कुलेशन का मैटर है वो सीधा सीधा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से हम कनेक्ट कर देते हैं। हमारा मामला ये होता है, सर्कुलेशन का मतलब होता है सीधा सीधा कि दौरान खून, निजामे दौरान खून। दौरान खून यानी कि दौरान कहते हैं किसी चीज का आना जाना, चक्कर मारना, घूमना। ठीक है, दौरा करना यानी कि कहीं पे जाना। ठीक है, तो निजाम दौरान खून या कुव्वत दौरान खून, सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी पावर जो है,
इसका सेंटर क्या हुआ, हार्ट, तो ये भी एक क्या हुआ, सेंटर। इस सिस्टम या पावर के जरिए ऑक्सीजन, विटामिन, न्यूट्रिशन जिस्म के सभी हिस्सों में पहुंचते हैं। जी, बाकी जो है हम इसको आगे भी पढ़ लेंगे एक बार। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, पावर ऑफ रेस्पिरेशन, निजाम तनफ्फुस, रेस्पिरेशन, सांस लेना, सांस का अंदर खींचना। देखिए सांस में क्या चीजें हैं, सांस में वैसे तो जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे तो काफी डीप पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पे इसको मोटा मोटी समझ लेते हैं। कैसे, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या हुआ, सांस खींचा, ये जो सांस हमने खींचा इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। और ये जो सांस हम बाहर निकाल निकाल रहे हैं, बाहर भी तो निकालते हैं, देखिए, जो अंदर खींचा इंस्पायरेशन, जो बाहर निकाला एक्सपायरेशन। ठीक है, और दोनों को मिला करके रेस्पायरेशन। तो सांस लेना और सांस निकालना, ये क्या हुआ, ये पावर ऑफ रेस्पायरेटरी या रेस्पायरेटरी सिस्टम या रेस्पायरेटरी पावर कहलाता है। उसके बाद क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ये क्या चीज होती है, देखिए, इंसान के जिस्म में बहुत सारे वेस्ट बनते हैं, इंसान के जिस्म में बहुत सारी फजूल चीजें बनती हैं, फुजला बनते हैं, वेस्ट बनते हैं। तो पहला सवाल तो यह आता है, ये सवाल हालांकि यहाँ का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि ये मिलता जुलता सवाल है। इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा फुजला क्या है, फुजला कहते हैं वेस्ट को। इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा फुजला स्टूल है, स्टूल, पोटी, पाखाना। पाखाना इंसान के जिस्म का सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्ट है। यानी कि इंसान के जिस्म में और भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं इंसान के जिस्म से, जैसे पसीना है, वो भी एक वेस्ट है। ठीक है, जैसे पेशाब है, वो भी एक वेस्ट है। पेशाब में अगर हम बारीकी में जाएं, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, वो भी वेस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई, वेस्ट हुई। ये तो वेस्ट है ही है। दूध भी वेस्ट है, जो दूध बनता है वो भी वेस्ट है, जो मनी बनती है वो भी वेस्ट है। ठीक है, लेकिन मनी हुआ, दूध हुआ, वो जो मनी हुआ, दूध हुआ, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा फुजला इंसान के जिस्म का क्या है, पाखाना है, स्टूल है, यानी कि पोटी है। ठीक है, पसीना है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये सारी सारी चीजें हैं। लेकिन दूध, वीर्य, माहवारी का खून, ये भी फुजलाई है। लेकिन देखिए, ये जो पाखाना है, पेशाब है, पसीना है, यूरिक एसिड है, ये ये खराब फुजला है। ठीक है, और ये जो दूध है, वीर्य है, माहवारी का खून है, ये अच्छा फुजला है। ये थोड़ा सा पॉइंट मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इसमें से कई बार सवाल पूछ ले जाते हैं। ये अच्छा फुजला है, क्यों, क्योंकि दूध जो है उसको एक माँ रोक नहीं सकती, एक माँ अपनी छाती में रोक नहीं सकती। माँ ये नहीं सोच सकती कि भाई मैं दूध ना पिलाऊं बच्चे को, वो पिलाना ही पिलाना पड़ेगा। वो उससे वेस्ट है उसके लिए, लेकिन अच्छा वेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो बच्चे के काम आ रहा है। इसी तरीके से वीर्य, ठीक है, वीर्य अगर बन गया तो वीर्य को निकलना ही निकलना है। ठीक है जी, लेकिन चूंकि इससे नस्ल आगे बढ़ती है इसलिए अच्छा फुजला है। माहवारी का खून, ठीक है, जो ओवम बनता है और जो मासिक धर्म चलता है, ठीक है, ये एक वेस्ट है, हर महीने इसको आना ही आना है। लेकिन चूंकि ये भी जो है जाइगोट बनने में और बच्चा बनने में काम आता है, इसलिए ये भी एक अच्छा फुजला है। ठीक है, और पखाना हुआ, पेशाब हुआ, ये खराब फुजरे हैं। तो इन चीजों को कई बार इस पे भी सवाल पूछ लेता है एग्जामिनर, इस तरह से भी घुमा घुमू के सवाल बना, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जी, इसके बाद है पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं किसी चीज को बनाना। रिप्रोडक्शन का मैटर एक्चुअली क्या होता है, री, री के मैंने क्या होता है, दोबारा, री के मैंने दोबारा, प्रोडक्शन के मैंने बनाना, यानी कि दोबारा बनाना। दोबारा बनाने का जो मामला है वो इस तरीके, दोबारा बनाने का मामला क्या है, दोबारा बनाने का मामला क्या है, जैसे जो आज है, जो आज है वो क्या है, वो खुद बना हुआ है, अपने बाप की औलाद है ना, तो आगे उसकी औलादें आएंगी, फिर आगे उनकी औलादें आएंगी। रिप्रोडक्शन यानी कि जो बनाया हुआ है वो आगे खुद बना रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि औलाद पैदा करना, नस्लें बनाना। इसकी जरूरत क्यों क्यों आती है, ताकि जो पैदा हुआ है उससे इस दुनिया से जाना होता है। नियम क्या है, जो पैदा होता है उसे इस दुनिया से जाना होता है। तो अपने जैसे इंसानों को अपनी जैसे यहाँ छोड़ करके जाए, ठीक इसी तरीके से जानवर भी रिप्रोडक्शन करते हैं, पेड़ पौधों का भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्यों है, लेकिन हम यहाँ मुनाफिउल आजा पढ़ रहे हैं तो इंसान के ऊपर ही हम बहस करेंगे, मेन मेन लाइन उसी को रखेंगे। तो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि जो इस दुनिया में आया है वो अपने उत्तराधिकारी, अपने जैसे लोग
छोड़ के जाए, इसलिए रिप्रोडक्शन यानी कि नस्ल बनाने यानी बच्चा पैदा करने की जरूरत पड़ती है, ताकि जब वो जाए तो उसकी जगह दूसरे लोग ले ले। ठीक है, तो उसको कौन सी पावर, उसको वो किस पावर के अंडर में आता है, वो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव पावर, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, निज़ाम तौलीद तनासुल, यूनानी का नाम भी याद रखना है, निज़ाम तौलीद तनासुल, बच्चा पैदा करने की योग्यता या सलाहियत। ठीक है, उसके बाद है पावर ऑफ इरेबिलिटी यानी कि महसूस कर, सुरक्षा पकड़ना, सलाहियत देना। कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, नंबर एक है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। इसका काम क्या है? ये इंसान के जिस्म का सुरक्षा कवच बनाता है। जो बीमारी आती है सबसे पहले ये उनको हैंडल करता है। उसके बाद क्या आता है? ब्लड एंड हीमोपोइटिक सिस्टम, यानी कि ब्लड में क्या क्या है। ठीक है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा है, ये सब चीजें कितना है। लिम्फोस लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको निजाम लिम्फावी कहते हैं यूनानी में। स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डी वाला सिस्टम, निजाम अजमा। मस्कुलर सिस्टम, निजाम आसाब। सर्कुलेटरी सिस्टम, निजाम दौरान खून, सर्कुलेटरी सिस्टम, निजाम दौरान खून। रेस्पिरेटरी सिस्टम, निजाम तनफ्फुस। डाइजेस्टिव एंड मेटाबॉलिक सिस्टम, निजाम हजम व इस्तेहाला। यूरिनरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, निजाम बौल, तौलीद बौल। यूरिन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, निजाम बौल या तौलीद बौल। एंडोक्राइन सिस्टम, निजाम गदुद। नर्वस सिस्टम, निजाम आसाब। ये सारे का सारे सिस्टम। ठीक है, इनको हमें यूनानी भी याद रखनी है, वो भी नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, एक बार देख लेना। आप लोगों को जो भी कुछ पूछना है मुझे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को सबको अनम्यूट कर रहा हूं और इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूं।